आज हम बात करेंगे F-22 रैप्टर यानी आसमान का एक अदृश्य शिकारी। सोचिए, आसमान में एक ऐसा लड़ाकू विमान उड़ रहा है जिसकी मौजूदगी का पता दुश्मन के रडार को देर से चले। ऐसा विमान जो बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक गति से उड़ सकता हो, जो दूर बैठे दुश्मन के विमान को पहचान कर उस पर हमला करने की क्षमता रखता हो और ज़रूरत पड़ने पर हवा में ऐसे खतरनाक मोड़ ले सके जिन्हें देखकर दुश्मन का पायलट भी हैरान रह जाए। यह किसी विज्ञान कथा की बात नहीं है, यह है F-22 रैप्टर, अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक वायुश्रेष्ठता लड़ाकू विमान। F-22 को खास तौर पर इस उद्देश्य से बनाया गया है कि आधुनिक हवाई युद्ध में दुश्मन के लड़ाकू विमानों के ऊपर बढ़त हासिल की जा सके। इसकी ताकत केवल इसकी रफ्तार में नहीं है, इसकी असली ताकत है गुप्त उड़ान क्षमता, अत्याधुनिक रडार, शक्तिशाली सेंसर, लंबी दूरी की मिसाइलें और जबरदस्त युद्धाभ्यास क्षमता। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सबसे चर्चित क्षमता की, स्टेल्थ यानी रडार से छिपने की क्षमता। F-22 के आकार, सतह और निर्माण में ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है जिससे रडार पर इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि F-22 पूरी तरह अदृश्य है। दुनिया का कोई भी स्टेल्थ विमान पूरी तरह अदृश्य नहीं होता, लेकिन इसका डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन के लिए इसे समय रहते पहचानना, लगातार रडार पर बनाए रखना और उस पर हमला करना बेहद कठिन होता है। यहीं से F-22 को बड़ी रणनीतिक बढ़त मिलती है। अब बात करते हैं इसकी रफ्तार की। F-22 लगभग मैक 2 की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है, लेकिन इसकी खासियत केवल अधिकतम रफ्तार नहीं है, यह बिना लगातार आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए भी सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने में सक्षम है। इसे सुपर क्रूज कहा जाता है। इसका फायदा यह है कि F-22 लंबे समय तक तेज गति से उड़ान भर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर बेहद तेजी से युद्ध क्षेत्र में पहुंच सकता है। अब आते हैं इसकी सबसे खतरनाक क्षमताओं में से एक पर, जबरदस्त युद्धाभ्यास पर। F-22 में थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके शक्तिशाली इंजन से निकलने वाली गैसों की दिशा को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे विमान को हवा में बेहद तीखे मोड़ लेने और कठिन युद्धाभ्यास करने में मदद मिलती है। यानी अगर दुश्मन का विमान नज़दीक भी आ जाए तो F-22 के पास नज़दीकी हवाई लड़ाई में खुद को तेजी से स्थिति के अनुसार ढालने की क्षमता है। लेकिन आधुनिक हवाई युद्ध केवल नज़दीकी लड़ाई तक सीमित नहीं है। आज असली सवाल यह है कि दुश्मन को सबसे पहले कौन देखता है, और यही F-22 की तकनीक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अत्याधुनिक सेंसर और रडार पायलट को आसपास के हवाई क्षेत्र की जानकारी हासिल करने में मदद करते हैं। अलग अलग सेंसर से मिलने वाली जानकारी को एक साथ जोड़कर पायलट को युद्ध क्षेत्र की ज़्यादा स्पष्ट तस्वीर मिल सकती है। सरल भाषा में समझिए तो पायलट को यह समझने में मदद मिलता है कि दुश्मन कहाँ है, किस दिशा में जा रहा है और उसके आसपास क्या हो रहा है। अब बात करेंगे हथियारों की। F-22 अपनी मिसाइलों को विमान के अंदर बने हथियार कक्ष में रख सकता है। इसका एक बड़ा फायदा यह है कि विमान की गुप्त उड़ान क्षमता को बनाए रखने में मदद मिलती है। हवाई लड़ाई के लिए F-22 लंबी दूरी की AIM
120 जैसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। नज़दीकी मुकाबलों के लिए उसके पास AIM-9 साइडवाइंडर जैसी मिसाइलें भी है। इसके अलावा F-22 में 20 मिलीमीटर की M61 तोप भी लगी होती है। यानी अगर दुश्मन का विमान बेहद करीब पहुंच जाए तो F-22 के पास बंदूक से हमला करने की क्षमता भी मौजूद है। लेकिन F-22 की सबसे बड़ी भूमिका है हवाई श्रेष्ठता हासिल करना। इसका मतलब है कि दुश्मन के लड़ाकू विमानों को रोकना और अपने विमानों के लिए हवाई क्षेत्र को सुरक्षित बनाना। इसी वजह से F-22 को केवल एक तेज विमान समझना बड़ी भूल होगी। यह एक अत्याधुनिक युद्ध प्रणाली है। इसमें गुप्त उड़ान तकनीक है, इसमें शक्तिशाली रडार और सेंसर है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता है, इसमें सुपरसोनिक गति है, इसमें जबरदस्त युद्धाभ्यास क्षमता है और इन सभी तकनीकों को एक साथ इस्तेमाल करके पायलट को युद्ध क्षेत्र में बढ़त देने की कोशिश की जाती है। अब सवाल उठता है, क्या F-22 दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान है? इसका तो सीधा जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग लड़ाकू विमानों को अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। उदाहरण के लिए F-35 को गुप्त उड़ान, सेंसर और बहुउद्देशीय अभियानों के लिए बेहद सक्षम माना जाता है। रूस का Su-57 भी गुप्त उड़ान, लंबी दूरी के हथियारों और अत्यधिक युद्धाभ्यास क्षमता पर ध्यान देता है। चीन का J-20 लंबी दूरी की हवाई लड़ाई और गुप्त उड़ान क्षमता को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। लेकिन F-22 की खासियत यह है कि इसे शुरुआत से ही मुख्य रूप से हवाई श्रेष्ठता हासिल करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि F-22 दुनिया के दूसरे देशों को आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसका निर्यात लंबे समय से प्रतिबंधित रहा है और यह मुख्य रूप से अमेरिकी वायुसेना द्वारा संचालित किया जाता है। यानी दुनिया के कई देशों के पास आधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, लेकिन F-22 जैसी क्षमता तक पहुंच बेहद सीमित रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, F-22 इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? क्योंकि आधुनिक लड़ाई हवाई युद्ध में जीत केवल ताकत से होती है। जीत इस बात से भी तय होती है कि कौन पहले देखता है, कौन पहले समझता है और कौन पहले कार्रवाई करता है। F-22 इसी सोच पर बनाया गया है। पहले दुश्मन को देखो, दुश्मन को अपनी मौजूदगी का पता चलने से पहले स्थिति समझो, सही दूरी बनाए रखो और ज़रूरत पड़ने पर हमला करो। यही F-22 रैप्टर की असली ताकत है। यह कोई अजय या जादुई विमान नहीं है। इसे भी प्रशिक्षित पायलट, रखरखाव, हथियार, खुफिया जानकारी और दूसरे संसाधनों की ज़रूरत होती है। लेकिन जब इसकी गुप्त उड़ान क्षमता, अत्याधुनिक सेंसर रफ्तार, सुपर क्रूज युद्धाभ्यास क्षमता और हथियारों को एक साथ देखा जाता है तो समझ आता है कि F-22 रैप्टर को दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई लड़ाकू विमानों में क्यों गिना जाता है। F-22 की सबसे बड़ी ताकत उसकी रफ्तार नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है दुश्मन को पूरी तरह समझ में आने से पहले ही हवाई युद्ध में बढ़त हासिल कर लेना। और यही वजह है कि F-22 रैप्टर आज भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली और चर्चित लड़ाकू विमानों में शामिल है।